हरिओम नमस्कार। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को जो चतुर्थी होती है उसमें श्री गणेश जी की स्थापना होती है, श्री गणेश चतुर्थी बोलते हैं। और 10वें दिन चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी को, जिसको ना विदाई कहेंगे ना विसर्जन कह सकते हैं, बल्कि ये कहेंगे कि उनको यथा स्थान फिर से बैठा देते हैं, उनको स्थान दे देते हैं 10वें दिन चतुर्दशी वाले दिन। श्री गणेश जी की पूजा कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही लाभ है। हमारे गणेश जी वैसे भी विघ्नहर्ता और सुखहर्ता कहे जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से भी, कैसे भी अगर गणेश जी की पूजा आप कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। गणेश जी केतु ग्रह और बुध ग्रह के गृहाधिपति भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर बुध ग्रह या केतु की किसी भी प्रकार की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी कोई प्रकार की दशा चल रही हो, तो आप इन 10 दिनों में अगर गणेश जी का पूजन आप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी पूजा है। आप डेली एक घी का दीपक जला के, प्रतिदिन एक घी का दीपक जला के 21 धूप की पत्ती दुर्वा, अन्यथा दुर्वा की एक माला उनको पहना दें और मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक उपलब्ध नहीं है तो बूंदी का लड्डू ले सकते हैं, उसका भोग लगाएं और आरती करें। सिर्फ इतनी सी पूजा है। इन 10 दिनों में अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। सारी दशाओं में इसका आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक शिकायत रहती है कि हम किसी के साथ कितना भी अच्छा करते हैं फिर भी वो हमको गलत ही समझता है, या हम बड़ी मेहनत करते हैं फिर भी हमारी उपलब्धि कहीं नहीं होती है, और मेहनत बहुत करते हैं प्राप्ति कम होती है, या हम यश वाला काम करते हैं और अपयश होता है हर जगह। अगर इस तरह की भी कोई परेशानियां हैं आपको, तो आप एक छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं। आप श्री गणेश चतुर्थी वाले दिन से मंत्र जाप शुरू करें। बहुत छोटा सा मंत्र है, हम आपको बताते हैं। बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इसके अलावा दूसरा गणेश गायत्री मंत्र है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और एक बहुत प्रचलित मंत्र है जो लगभग सभी को याद रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक ये भी मंत्र है। आप इनमें से कोई भी मंत्र चतुर्थी वाले दिन से जाप करना शुरू करें। जितना अधिक से अधिक कर सकें बहुत अच्छा, अन्यथा कम से कम एक माला तो अनिवार्य है। आप हल्दी की माला से करें बहुत अच्छा है, आप स्फटिक की माला से कर लें तो और भी अच्छा है। और इनसे आप चतुर्दशी वाले दिन तक इन मंत्रों का, किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। और फिर चतुर्दशी वाले दिन एक छोटा सा आहुति हवन कर लें।
सिर्फ इतना करना है कि उसमें जो धान का लावा आता है, जो दीपावली में खील बिकती है, जिसको खील भी कहते हैं हम लोग, तो धान का लावा ले लें और उसमें दुर्वा मिला लें, और तीसरी चीज उसमें देसी घी मिला लें। इन 3 चीजों को मिला के आपस में, और फिर कम से कम 108 आहुति श्री गणेश मंत्र से, जो मंत्र आप चतुर्थी वाले दिन से जपते चले आ रहे हैं, उसी मंत्र से आप 108 आहुति कर लें, तो ये सारी चीजें आपकी दूर होंगी। इनमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। गणेश जी हमारे, जिनको दुर्वा बड़ा पसंद है, मोदक बहुत पसंद है, और फूल में उनको लाल फूल पसंद है। ज्यादातर भ्रांतियां हैं कि गणेश जी पीला, उनको पीला फूल चढ़ाना चाहिए ना, गणेश जी को लाल फूल पसंद है। रक्तवर्ण जो पुष्प है वो उनको चढ़ाएं, बहुत अच्छा है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि केतकी का फूल और तुलसी दल गणेश जी को बिल्कुल न चढ़ाएं। आप ये करके देखें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। गणेश जी हमारे विघ्न हरता है, सुख करता है। आप ये भी कर सकते हैं, और भी आपको ज्यादा तकलीफें हो रही तो आप इन 10 दिनों के मध्य में अगर आपको कहीं हाथी के दर्शन हो जाएं, तो आप हाथी को अगर आप हरा चारा खिला दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही कहा जाता है कि जैसे उनके चेहरे पे, उनके सम्मुख जो है रिद्धि सिद्धि का सारा, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब विराजती हैं, उसी प्रकार उनकी पीठ में दरिद्रता का वास है। इसलिए जब आप घर से उनको यथास्थान के लिए ले जाएं, तो आप ये ध्यान रखें कि उनका मुंह घर के अंदर की तरफ हो और पीठ बाहर की तरफ हो। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। गणेश जी के घर में भी अगर गणेश जी को स्थापित करते हैं तो इस तरीके से करें कि उनकी पीठ दीवार की तरफ हो, चेहरा घर की तरफ हो, या अगर दरवाजे पे बाहर निकास द्वार पे आप अगर गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उनका मुंह बाहर की तरफ ना हो, उनका मुंह घर के अंदर की तरफ हो, पीठ बाहर की तरफ हो। इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस साल में विशेष दिन 10 दिन हमारे आते हैं, जो इन 10 दिनों में बहुत लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ गणेश जी को पूजन करके आप उनको मोर पंख भी अर्पित कर सकते हैं, आप उनको बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। इन चीजों को अर्पित करके और फिर उनको बाद में अपने घर में ही स्थापित कर लें, हमेशा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम, नमस्कार।